जय श्री श्याम, राधे राधे, हरे के सहारे की जय। तो आज मेरे वीडियो बनाने का पर्पस था कि आज मैं ये वाली कंठी माला जो है वो पहन के रखती हूँ जिस पे लिखा है श्री राधे। ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोग ये मैंने भी सुना, मेरे को भी बोलते हैं लोग कि जिनमें ऐसे नाम होता है, यानी कि नाम वाली जो कंठी होती है उनको नहीं पहनना चाहिए, है ना। उससे पाप लगता है, श्री जी का पाप लगता है, क्योंकि जिसकी आप माला ऐसे पहनोगे तो उसका पाप आपको लगेगा, है ना। बट सबसे पहले कि जब हम कोई कंठी पहनते हैं, कोई कंठी हम धारण करते हैं, तो इसके ऊपर कोई चीज़ अगर जा रही है, अगर अगर हम लगा लेते हैं, अगर पानी इसके ऊपर से गया है तो वो कोई गंदा पानी नहीं होगा, वो अच्छा पानी होगा, क्योंकि इसमें इतनी पावर होती है। ठीक है। इसमें अगर पावर नहीं होती तो कोई अनियन गार्लिक वाला अब कभी अनियन गार्लिक नहीं छोड़ सकता अगर इसको पहन ले। ठीक है। पहनने के बाद वो ऑटोमेटिक, ये कंठी में इतनी पावर है, वो खुद छुड़वा देती है। ठीक है। तो ये बिल्कुल ना समझे कि हमें तो ऐसा बोला गया तो क्या हम ये उतार दें, तो उतारना नहीं है, कंठी को उतारा नहीं जाता एक बार पहनने के बाद। हाँ, आप ये कर सकते हो कि मान लो जब आपको लगे कि आपको चेंज करनी चाहिए या कुछ इसमें हो गए ना, काफ़ी टाइम हो जाता है तो उसमें कुछ ख़राब भी हो जाते हैं या वो निकलने लग जाते हैं उसके जो बीज है, तो उस टाइम पे आप क्या करें, गले को ऐसे खाली ना छोड़े। कंठी पहननी हो जब आप निकाल रहे हो तो तुरंत एक और पहन ले, है ना। कंठी नहीं हमें खाली छोड़ना है, ताकि हमारे ऊपर प्रभु का ध्यान रहे, प्रभु हमारा ध्यान रखते रहे और अंत समय में भी वो हमें देखते रहे और अपने साथ वैकुंठ धाम लेके जाए। ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप किसी को अगर भक्ति का नहीं पता, अगर किसी को भक्ति भी छोड़े, भक्ति भी बहुत बड़ा, आप भक्ति भी हटा दीजिए, बट अगर किसी को मेन मेन पर्पस नहीं पता है कि वो यहाँ पे आए हैं क्यों, किसी को ये नहीं पता या ये भी उनको ज्ञात नहीं हो रहा है, या किसी को ये लग रहा है कि हम तो यहाँ पे ज़िंदगी जीने आए, जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, एक ज़िंदगी मिली है, जी लो जितना जीना है। बट नहीं प्रभु जी, आपको नहीं पता है आप कितना टाइम जी के आए हो, है ना। और अभी आप ये जो ह्यूमन शरीर मिला है ना, ये इंसानी शरीर जो मिला है, ये बेसिकली आपको पिछले जन्मों के पाप पाप और इस जन्म में पुण्य करने के लिए मिला। जो पिछले जन्म में आपने पाप किए होंगे उसका यहाँ पे निवारण होगा, और इस जन्म में आप जो पुण्य करोगे उसका फिर जो हिसाब होगा वो आपको मिलेगा। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, प्रभु को याद किया होगा, प्रभु के संपर्क में हमेशा रहे होगे, तो प्रभु अपने साथ ले जाएंगे, यानी कि वैकुंठ धाम, यानी कि फिर आप ये जो जन्म मृत्यु है इनसे बच जाओगे, है ना। बट अगर आपने भी वही चीज़ की कि नहीं 2 दिन की ज़िंदगी जी लो, क्या पता कल क्या होगा ये वो, तो आपको ना एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी ना ये भी नहीं पता है कि जो हमारा नेक्स्ट जन्म होगा, है ना, नेक्स्ट जन्म होगा वो एक्चुअल में ह्यूमन का होगा या फिर कोई और पशु का होगा, जानवर का होगा। तो इसीलिए अपना जितना हो सके अच्छे कर्म करो, दूसरों की निंदा ना करो, जितना हो सके मैंने ये आपको ना एक वीडियो में भी बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, अगर किसी को नाम सेवा करने में या नाम जप करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है या कैसे शुरू करें, बेसिकली होता है कि शुरू कैसे करें, है ना। तो उस टाइम पे आप क्या करो, भजन भजन सुनना शुरू करो जितना ज़्यादा, अगर आपका मन नहीं कर रहा ना, आप बार 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 भजन को सुनते रहो। अब जितना ज़्यादा भजन सुनेंगे उतना आपका माइंड जो है वो शांत रहेगा, और जब माइंड शांत रहेगा तो फिर आपके काम भी बनेंगे, है ना। तो क्योंकि काम हमारे तब नहीं बनते जब हम गुस्से में होते हैं, तो हमें गुस्से को कंट्रोल करना बेसिकली, हमारी कोई भी इंद्रिय ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसके वश में, हमें वो बेसिकली अपने वश में करना है। जैसे कि अगर कुछ खाने का मन हुआ, कोई स्पाइसी तीखा सा खाने का मन हुआ, कोई चाउमीन खाने के मन हुआ, तो हमने खा लिया, ऐसा हो रहा है कि हम रह नहीं पा रहे हैं, तो वो नहीं करना है हमें बेसिकली, उस चीज़ को नहीं। अगर ऐसा है कि अगर हमें एक रोटी के साथ अगर मिर्ची भी मिल रही है ना, तो भी हम संतुष्ट हैं उसमें, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं अगर ये खाती हूँ तो मैं यही खाऊंगी, है ना, वो चीज़ नहीं करनी है हमें बिल्कुल भी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और बाकी क्योंकि मेरे को ना ये चीज़ बहुत टाइम से शेयर करनी थी, और क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन से काफ़ी बिजी चल रही थी, कुछ था घर में फंक्शन, तो उसके लिए मैं थोड़ा बिजी थी, तो इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई। क्योंकि मैंने सोचा ही यही था, क्योंकि मैं जब भी ये ऐसा होता था कि कंठी पहनी है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप में उतनी शक्ति है, यानी कि आप अगर उतने कैपेबल हो, मैं
टू बी ऑनेस्ट ये मेरे पास पता है कहाँ से आई है, बरसाना से, श्री जी के चरणों से, जहाँ पे मतलब मैं नहीं गई थी बट फिर भी ये मेरे पास प्रसाद के रूप में आई है। तो मतलब मैं आपको बोलूँगी कि आस्था होनी चाहिए, मतलब आप जितना ज़्यादा उनका सेवा करोगे ना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कर रहे हो तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मतलब ट्रस्ट मी, जब आप उनके लिए करते हो ना तो वो आपके लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ। और अगर आप एक बार उनको अपना मान के देखते हो ना तो वो आपके लिए हमेशा रहता है, हमेशा। ये मैं अपने बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो ये चीज़ें ना जितना जल्दी हो सके समझ में ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना क्या होता है कि कभी कभी ना हम जो स्टार्टिंग में जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैं भी किसी किसी को कोई पूछता तो मैं उनको बताती, तो वो लोग मेरे को ना लाइक ऐसे बोलते हैं, साध्वी है क्या तू, साध्वी है, तेरे को ज़्यादा ज्ञान है, ऐसे ही होता है, ये है, वो है। भाई मैं साध्वी नहीं, मैं दासी हूँ, मैं ठाकुर जी की दासी हूँ। तो ठाकुर जी जितना मेरे को बताते हैं मैं आप तक बता देती हूँ, है ना। और प्लस एक चीज़ और तो जो सबसे ज़्यादा मेन बात होती है ना, वो आई थिंक वो सबके यहाँ बोली जाती होगी कि जब भी कोई पूजा पाठ होती है ना वहाँ पे ब्लैक कलर आप नहीं पहन सकते, है ना। मेरे साथ भी हुआ था, तो मेरे को बोलते हैं कि ब्लैक कलर नहीं पहनना, ब्लैक कलर अशुभ होता है। मैंने कहा भाई हमारे ठाकुर जी खुद ब्लैक कलर के हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कलर अशुभ होता है, क्योंकि हम उनके दास हैं, हमारा रंग उन पे चढ़ गया है। अब आप कोई भी कपड़ा पहनो, कोई भी रंग पहनो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सेवा उतनी होनी चाहिए, मतलब भक्ति उतनी होनी चाहिए कि हाँ, है ना। तो वो चीज़ का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जितना हो सके, जितना हो सके, मैं तो एक चीज़ और बोलूँगी आपको कि आपको क्या करना है, अभी ना मैं कुछ टाइम थोड़ा सा बिजी हूँ, तो उसके बाद मैं एक न्यू चीज़ शुरू करने वाली हूँ कि हर रोज़ जैसे हम नाम जाप करते हैं ना, तो मेरे पास क्योंकि माला झोलिया और अनफॉर्चुनेटली वो भी प्रसादी है वो भी बिहारी जी के मंदिर से आई थी। और टू बी ऑनेस्ट मैं कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं हूँ कि उन्होंने मुझे भेज दिया हो, पंडित जी ने, आई डोंट नो वो कैसे आई है, बट मेरे पास आ गया प्रसादी। तो ये सब ठाकुर जी की कृपा और कुछ नहीं है, ठीक है। उनके बिना तो बोलते हैं ना एक पत्ता नहीं हिल सकता, उन्हीं की कृपा है सब कुछ, ठीक है। तो अब लास्ट में मैं बस यही बोलूँगी कि जब मैं एक न्यू कंटेंट जो होगा वो मेरा, मैं सोच रही हूँ न्यू कंटेंट हम इस टाइप का डालें जिसमें हम लाइक माला जाप जो करते हैं, जैसे मैंने आज अगर 10 माला की है तो नेक्स्ट डे हम उसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे, और हमें करीबन करीबन 1 लाख तक लेके जाना है इसको, मतलब एक दिन में 1 लाख माला जाप करनी है, ठीक है। तो वो मैं करूँगी और उसका जो भी होगा वो मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी कि कैसा होता है, ठीक है। फिर आपकी इच्छा होगी, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करना आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम, राधे राधे।